हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान एक बार फिर अपने YouTube चैनल कौटिल कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगी मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका पहला वीडियो इस्लाम धर्म का उदय हम पढ़ चुके हैं। आइए मेडिवल हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेटा, मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग 3 फेज़ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो देखते हैं कौन से वो 3 फेज़ हैं। जैसे पहला पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले का भारत। दिल्ली सल्तनत के पहले का भारत। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा मुग़ल साम्राज्य। तो बेटा हम लोग जो मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे उसको 3 फेज़ करके 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले दिल्ली सल्तनत के पहले का भारत, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो बेटा इस दिल्ली सल्तनत का जो समय है कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। 712 AD से लेकर के 1206 AD तक है। यहाँ पर जाएंगे तो 1206 AD से लेकर के 1526 AD तक है। और मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो 1526 टू 1707 1707 AD। और यहाँ पर क्या होगा, औरंगजेब की डेथ होगी। और जैसे ही इतिहास कहता है कि औरंगजेब की डेथ हुई, यह जो मुग़ल साम्राज्य था इसका पतन हो गया। पतन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम मुग़ल साम्राज्य में जानेंगे। तो हमारा जो मध्यकालीन भारत है, इस मध्यकालीन भारत को पढ़ने के 3 तरीके या 3 तरह से हम पढ़ेंगे। पहला दिल्ली सल्तनत के पहले का इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। हमें क्या पढ़ना है तो बेटा इस दिल्ली सल्तनत के पहले के इतिहास में अगर हम देखें तो भारत पर एक अरबी आक्रमण हुआ है। क्या हुआ है, एक अरबी आक्रमण। और यह आक्रमण जिसने किया है वह व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर एक अरबी आक्रमण है, किसके द्वारा किया गया, उस शख्स का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और बेटा हमें क्या पढ़ना है, 2 तुर्की आक्रमण, टर्किश इन्वेजन। तो 2 टर्की आक्रमण पढ़ने हैं। और यह जो 2 तुर्की आक्रमण हैं इसमें से जो पहला आक्रमण है वह है महमूद गजनवी का। पहला क्या है, महमूद गजनवी है। और दूसरा जिसे हमें पढ़ना है वह है मोहम्मद गोरी। तो बेटा अब हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। तो हमें जो दिल्ली सल्तनत के पहले का भारत पढ़ना है, इसमें हमें 2 चीज़ों को पढ़ के चलना है। एक तो भारत की सरजमीन पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जिस शख्स के द्वारा किया गया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का सिंध प्रांत पर जो पहला आक्रमण हुआ हम उसकी चर्चा करेंगे। और भारत की सरजमीन पर 2 टर्किश अटैक हुए, टर्किश इन्वेजन हुए, जिसमें हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग कई डायनेस्टीज़ का जिक्र करेंगे, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुग़ल साम्राज्य। तो इन सब डायनेस्टीज़ का जिक्र करेंगे और यहाँ पर हम मुग़ल साम्राज्य का जिक्र करेंगे। तो आइए बेटा हम अपने इतिहास को स्टार्ट करते हैं अरबी आक्रमण से। तो हेडिंग लगाएंगे, पहला टॉपिक जो हम पढ़ाने चल रहे हैं मध्यकालीन भारत में वह होगा भारत पर अरबी आक्रमण। तो भारत पर अरबी आक्रमण किसने किया, क्यों ज़रूरत पड़ी इन अरब के निवासियों को भारत पर आक्रमण करने की। आइए सारी बातों का जिक्र करते हैं और जानते हैं। तो पहली हेडिंग, जो पहला टॉपिक हम लोग मध्यकालीन पर पढ़ेंगे वह होगा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था इसी को बेटा क्या बोलते हैं, अरबी आक्रमण या अरबी इन्वेजन या अरबी आक्रमण। तो याद रखना, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण जिसने किया है वो समय था 712 AD। और जिस इंसान के द्वारा किया गया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए बेटा, इस अरब निवासी इस कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को
क्यों ज़रूरत पड़ी भारत पर आक्रमण करने की, क्यों मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने आया, तो आइए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जो बेटा इस समय 8वीं सेंचुरी थी, जो 8वीं शताब्दी थी, इस 18th सेंचुरी में जो 8वीं शताब्दी है, इस समय जो खलीफा हुआ करता था यह बगदाद का खलीफा था। खलीफा कहाँ का था? बगदाद का खलीफा था। और इस बगदाद के खलीफा के रूप में, बेटा चीज़ों को समझ के चलना, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। जो बगदाद का खलीफा था, इस बगदाद के खलीफा का एक गवर्नर जिसका नाम यानी सऊदी अरब में इस बगदाद के खलीफा का एक गवर्नर हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। तो बेटा अल हज्जाज नाम था, यानी बगदाद के खलीफा का एक गवर्नर जो सऊदी अरब में था, जिसका नाम अल हज्जाज था। और प्रॉब्लम क्या हुई, आइए बात करते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, अगर मैं थोड़ी सी अपने भारत की बात करूं, थोड़ी से भारत की बात करूं, तो जो ये हिस्सा है, दिस इज़ द सिंध प्रांत। क्या है बेटा? यह सिंध प्रांत है। और इस सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी देवल। क्या राजधानी थी? देवल। और इस सिंध प्रांत का जो शासक था वह एक हिंदू शासक था, जिसका नाम था राजा दाहिर। यानी हिंदू शासक है जिसका नाम था राजा दाहिर। और ये जो दाहिर था, ब्राह्मण वंश का शासक हुआ करता था। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई बेटा? यहीं पर एक बंदरगाह हुआ करता था, उस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। और इस देवल बंदरगाह से जो अरब निवासी थे, यह अरब निवासी अपना व्यापार किया करते थे। यानी ये अल हज्जाज यहाँ देवल बंदरगाह के रास्ते से क्या करता था कि बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि अल हज्जाज यहाँ पर क्या था कि व्यापार किया करता था। मगर बेटा होता क्या है कि एक दिन ऐसी घटना घटती है कि अल हज्जाज के सैनिकों के द्वारा इस देवल बंदरगाह पर क्या होता है कि जो अरबी जहाज़ थे, इन अरबी जहाज़ों को लूट लिया गया। और जब अरबी जहाज़ों को लूट लिया गया तो ये बात जब खलीफा के यानी बगदाद के खलीफा को पता चली, तो इसने राजा दाहिर से अपने नुकसान की भरपाई की बात कही। मगर राजा दाहिर ने बगदाद के खलीफा की बात को मानने से मना कर दिया। और मना किया तो अब क्या हुआ, इसने एक आदेश जारी किया अल हज्जाज को कि सिंध प्रांत पर आक्रमण करिए और अपने नुकसान की भरपाई करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम इस अल हज्जाज का कमांडर इन चीफ, सेनापति बनकर के 712 एडी में आएगा और सिंध प्रांत पर उसने आक्रमण किया। बेटा देखिए, इतिहास कहता है कि राजा दाहिर की कुछ कमियां थीं जिनकी वजह से इतिहास में क्या है, इन अरब के लोगों को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिलेगा। और यह मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का सेनापति बन करके कहाँ आएगा, इस सिंध प्रांत पर आक्रमण करेगा। इतनी बात हो सकता है कि आपको लोगों को हमारी समझ में आ गई होगी कि यह मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का कमांडर इन चीफ, सेनापति बनकर के 712 एडी में इसने अपना पहला सफल आक्रमण किया। आइए थोड़ी सी और बातों को जानकारी लेते हैं और समझते हैं। मैं अपनी इतनी बात को रफ करता हूं और आगे थोड़ा सा और जिक्र करता हूं। देखिए बेटा, अब क्या है कि 712 एडी में आपसे क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया और कहाँ किया गया। तो याद रखना, 712 एडी में भारत की सरजमीन पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण जिसने किया था, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्यों ज़रूरत पड़ी, रीज़न मैं बता चुका हूँ। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर, कहाँ बेटा, सिंध प्रांत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था। बेटा अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे
तो पता चलता है इसके पहले भी सिंध प्रांत पर या कुछ हिस्से पर आक्रमण हो चुके थे, जैसे बुदेला और उबैदुल्ला नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा भारत की सरजमीन पर अटैक किए गए, मगर वो सफल आक्रमण नहीं थे। मगर ये क्या है, मैं बात कर रहा हूँ पहला मुस्लिम, वो भी सफल आक्रमण जहाँ किया गया उसका नाम क्या है, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत पर यह पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था जिसके द्वारा किया गया। उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कब किया गया, 712 AD में। और इसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया कि 712 AD में ही देवल पर आक्रमण किया, देवल पर आक्रमण, और इसको जीत लिया। और बेटा राजा दाहिर की यहाँ पर हार हो गई, राजा दाहिर की हार हो गई। इस तरीके से राजा दाहिर का काम खत्म हो गया। इसके बाद जो अगला एक आक्रमण इसने किया है, एक प्लेस पड़ता है निरून। कहा जाता है कि निरून जो प्लेस था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में रहा करते थे। यानी निरून में क्या था, बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में रहा करते थे। इतिहास कहता है कि जो राजा दाहिर था इन बौद्ध भिक्षुओं को सताने का काम करता था, इसलिए इन बौद्ध भिक्षुओं ने राजा दाहिर के अगेंस्ट वर्क किया। और कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इस निरून पर आक्रमण किया, निरून पर आक्रमण और इसको भी जीत लिया। मगर बेटा याद रखना, इस पर जब आक्रमण किया तो यहाँ पर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने राजा दाहिर के अगेंस्ट इसकी मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प की थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 713 AD में इसने क्या किया, पाकिस्तान का एक शहर है आज की डेट में, मुल्तान पर आक्रमण किया। बेटा याद रखना, जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान पर आक्रमण के दौरान इसे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से क्या हुआ था, गोल्ड मिला, सोना मिला। इसलिए इतिहास में इसी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस मुल्तान शहर का एक नया नाम रखा गया, स्वर्ण नगरी। तो बेटा याद रखना, मुल्तान पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया। तो जब इसे लूटा तो इसे बड़ी संख्या में, यानी बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में क्या हुआ बेटा, इसे सोना मिला था। और इसीलिए बेटा इस मुल्तान का नाम इसने रखा था, मुल्तान का न्यू नाम रखा, दिस इज़ द स्वर्ण नगरी। तो इस तरीके से क्या किया, इसको लूट लिया। और लूटने के बाद बेटा इसने एक और काम इसी समय किया था। राजा दाहिर की इतिहास कहता है 2 पुत्रियां थीं, एक पुत्री सूर्य देवी थी और दूसरी निर्मला देवी। और इन निर्मला देवी और सूर्य देवी को इसने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अल हज्जाज के पास भेज दिया। और बेटा आगे चल करके मैं थोड़ी सी और बातें करूं, ये सब जानकारी कैसे पता चलती है। बेटा हमने कहा था कि इतिहास क्या है, इतिहास यानी पास्ट में या अतीत में वे घटनाएं जिनका हमें एक सोर्स मिले। तो बेटा इसकी जानकारी क्या है, हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चली। तो जानकारी का जो स्रोत है बेटा वह एक किताब है जिसका नाम है चचनामा, या फिर कुछ इतिहासकार इसी को कहते हैं फतेहनामा। क्या नाम है, चचनामा। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में भारत की सरजमीन पर अटैक किया। ये पता कैसे चला, मैं फ़हीम खान पढ़ा रहा हूँ इसलिए पता चला, या बेटा हमने किताबों में पढ़ा? नहीं बेटा, चचनामा नाम की एक किताब जो किसके द्वारा लिखी गई, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा लिखी गई किताब, जिससे मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। तो इसका राइटर कौन है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई। और इसी किताब से हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की या भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। इतनी सी बात नोट करिए, फिर आगे मैं थोड़ा सा और जिक्र करता हूँ और चीज़ें करता हूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक कर दिया, इस सिंध प्रांत को लूट लिया, तो उसने और ऐसे क्या काम किए। मैं रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसने क्या क्या काम किए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को लेकर के
कि भारत की सरजमीन पर या भारत में जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो याद रखना बेटा, जजिया लगाने वाला भारत का जो पहला शासक था वह मोहम्मद बिन कासिम ही था। इतिहास कुछ इस तरीके से भी कहता है कि जब इसने सिंध प्रांत को जीत लिया और सिंध प्रांत के लोगों से कहा, या सिंध प्रांत के लोगों के आगे इसने दो बातें रखी। एक बात रखी, इसने कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें या फिर बेटा आप कर देने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा जिक्र ही कर लेता हूँ जजिया कर। तो जजिया क्या है? जजिया है नॉन मुस्लिम, यानी गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर या टैक्स, इसे ही क्या कहते हैं? जजिया। और जजिया भारत में सबसे पहले 712 एडी में कहाँ? सिंध प्रांत पर। कहाँ बेटा? सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। और बेटा याद रखना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस जजिया कर को लागू किया तो याद रखना महिलाओं से ये कर नहीं वसूल किया गया, और ना ही विधवा से तो कतई नहीं, ना ही विधवा महिलाओं से वसूल किया गया, ना ही दिव्यांग यानी विकलांग बच्चों से, और ना ही ब्राह्मणों से। तो बेटा याद रखना, महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, दिव्यांगों से और ब्राह्मणों से जजिया वसूल नहीं किया गया था। जजिया वसूल नहीं किया या ना ही लगाया गया था, वसूल नहीं किया गया। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं इसी जजिया को लेकर के, और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, तो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बेटा गैर मुस्लिम्स पर इसी जजिया को जब लगाया तो इतिहास कहता है कि महिलाओं और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला शासक था। याद रखना, फिरोज शाह तुगलक इज द फर्स्ट रूलर जिसने महिलाओं और ब्राह्मणों पर भी क्या किया था? जजिया कर को लगा दिया। बेटा एक और बात याद रखना, 1564 एडी में, 1564 एडी में अकबर ने क्या किया? अकबर ने बेटा जजिया कर को, ये जो जजिया कर वसूल किया जा रहा था, जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हमेशा के लिए इसे क्या किया? समाप्त कर दिया था। मैं थोड़ी सी और बात करूं, बेटा एक और शासक था 1679 एडी में जिसका नाम था औरंगजेब। तो इस औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने पुनः जजिया को लागू कर दिया था, पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। और एक छोटी सी बात, औरंगजेब फर्स्ट शासक था या पहला शासक था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया था, जजिया कर वसूल किया। बेटा इतिहास में जजिया को लेकर के इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जजिया से एक बार फिर से सुन लें, भारत की सरजमीन पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला, भारत के सिंध प्रांत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मगर याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने महिलाओं से, विकलांगों से या दिव्यांगों से और ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल नहीं किया। मगर फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने महिलाओं पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। मगर 1564 में अकबर ने इस जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद बेटा 1679 में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। और औरंगजेब पहला शासक था जिसने बेटा क्या किया कि अंग्रेजों से भी जजिया कर को वसूल किया। थोड़ी सी और बात की जाए तो और क्या बात करेंगे, और थोड़ी सी और बात की जाए तो बेटा अगर हम देखें इन अरबी लोगों ने भारत में और कौन कौन से काम किए। जैसे बेटा मैं दूसरी बात करूं,
भारत में जो सबसे पहले, भारत तो छोड़ दिए, ये जो मानचित्रावली है, इस मानचित्रावली को बनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले जिसने बनाया था, यह अरब के निवासी ही थे। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व का मानचित्र है सबसे पहले किसने बनाया था? तो विश्व का मानचित्र सबसे पहले जिसने बनाया था, कोई इदरीसी नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मानचित्रावली को बनाया था। और उसमें एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो साउथ हुआ करता था उसमें नॉर्थ काउंट करते थे, और नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, कुछ इस तरीके का था। तो पहली मानचित्रावली इतिहास में जिसने बनाया वह अरब निवासियों के द्वारा ही बनाई गई। बेटा आप लोग खूब सुनते होंगे मानसून। बेटा याद रखना, ये जो मानसून है यह अरबी भाषा का शब्द है। क्या है बेटा? अरबी भाषा का शब्द है जो अरब निवासियों के द्वारा ही दिया गया, अरबी भाषा का शब्द है। और मैं थोड़ी सी बात करूं बेटा, अभी तक इतिहास क्या हुआ था, अगर हम बेटा एंशिएंट हिस्ट्री को उठा करके देखें, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो एंशिएंट हिस्ट्री को जब उठा करके देखते हैं, महाजनपदों के उदय की बात करते हैं, या मौर्य साम्राज्य के उदय की बात करते हैं, तो इतिहास कुछ इस तरीके से कहता है कि उस समय जो हाथी हुआ करते थे, जो राजाओं के पास हाथी हुआ करते थे, और वो हाथी उन राजाओं की जीत का कारण थे। मगर ये जो मोहम्मद बिन कासिम भारत की सरजमीन पर आया तो यह अरबी घोड़े लेकर के आया। जो हाथी अभी तक भारतीयों की जीत का कारण बना करते थे, वही हाथी अब उनकी हार का कारण बन गए, क्योंकि यह अरबी घोड़े लेकर के आया। क्या है बेटा? भारत में अरबी घोड़े लेकर के आया। अरबी घोड़े लाने वाला शख्स भी मोहम्मद बिन कासिम था। बेटा और थोड़ी सी बात करें, खजूर की खेती की शुरुआत भी इसी अरबियों के द्वारा भारत में की गई। थोड़ा सा और बात करें, यानी ऊंट पालन की शुरुआत भी इन्हीं अरब निवासियों के द्वारा की गई। थोड़ी सी अगर हम और बात करना चाहें तो बेटा दो किताबें थीं, दो बुक्स थीं। इन दो बुक्स का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया गया, और अरबी भाषा में जिन दो बुक्स का अनुवाद किया गया, पहली बुक थी चरक संहिता। पहली बुक कौन थी? चरक संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, और दूसरी किताब थी पंचतंत्र। और इस पंचतंत्र का जिस नाम से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, वो नाम था कालीला व दिमना। तो कालीला व दिमना के नाम से बेटा इस पंचतंत्र नामक बुक का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया गया। तो इस तरीके से देखेंगे कि इन अरब के लोगों के द्वारा क्या किया गया, भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण कर लिया गया। और 2 वर्षों के बाद, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका टाइम पीरियड 712 से लेकर के 714 AD तक था। और 2 वर्षों के बाद कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, उन दोनों ने क्या किया, राजा दाहिर के मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट कान भर दिए और बताया और कहा कि यह जो मोहम्मद बिन कासिम है, यह पहले ही मेरी आबरू, मेरी इज़्ज़त के साथ खेल चुका है। और इसलिए बेटा इतिहास कहता है, चचनामा जैसी किताबों से ये बात पता चलती है कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज वापस बुलाता है और वहाँ पर जाता है, और जाने के बाद वो अल हज्जाज उससे कहता है कि अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सर को शरीर से अलग करके अल हज्जाज के सामने पेश किया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी अल हज्जाज ने। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास से काम ख़त्म हो जाता है, और यही पहला सफल आक्रमण है। मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था जो भारत की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। अगर हमारी इस पहली क्लास में या इस मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो प्लीज़ हमारे क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमारी कमियों को ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।